Vande Mataram, dear students. Today we have to start revision part of the chapter 7. Time goes on. तो रिवीजन किस में हम वर्कशीट में वर्कबुक में कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1, रीड एंड राइट द टाइम शोन इन द क्लॉक फेसेस गिवन बिलो. यहाँ पे क्लॉक फेसेस दिए हैं. टाइम गोज ऑन मतलब हम लोग कैलेंडर, मंथ, डेज, टाइमिंग, क्लॉक ये सब इस चैप्टर में आएगा. ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ क्लॉक फेसेस दिए हुए हैं, उस पर से हमने यहाँ पे टाइमिंग लिखा है. तो आपको सबको पता है शॉर्ट हैंड जो होता है वो आवर हैंड होता है, एंड जो लॉन्ग हैंड होता है वो मिनट हैंड होता है. तो मिनट्स हम लोग आवर्स पहले लिखते हैं, मिनट्स बाद में लिखते हैं. तो शॉर्ट हैंड किस पे है, 3 पे, तो हमने यहाँ पे 3, और 12 पे लॉन्ग हैंड मतलब यहाँ पे 0 होते हैं. तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 o'clock. 3 पे शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड किस पे है, 12 पे. सेम यहाँ पे शॉर्ट हैंड 5 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, तो 5 o'clock. शॉर्ट हैंड 7 पे एंड लॉन्ग हैंड 12 पे, तो 7 o'clock. यहाँ पे हम लोग 0 पकड़ते हैं. एग्जैक्ट मतलब शॉर्ट हैंड जिस पे रहा और लॉन्ग हैंड 12 पे रहा, तो जिस नंबर पे रहा उसने नंबर का मतलब वो नंबर को हम लोग इतने ओ क्लॉक बोलते हैं. जैसे शॉर्ट हैंड 3 पे, इसलिए हमने यहाँ पे 3 o'clock कहा, क्योंकि लॉन्ग 12 पे है. अगर यहाँ होता तो 3 o'clock एंड 5 minutes. देन नेक्स्ट यहाँ नीचे है 9 o'clock, 10 o'clock एंड 8 o'clock. देन सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द क्लॉक फेसेस टू शो द टाइम गिवन बिलो. यहाँ पे हमने क्लॉक फेसेस बनाए, हमने हैंड बनाना बाकी है. तो 3 o'clock, 7:30, 8:15, 10:30, 11:30 एंड 1:45 ये हमें यहाँ पे हैंड्स बनाने हैं. तो 3 o'clock कैसे होंगे, शॉर्ट हैंड 3 पे एंड लॉन्ग हैंड 12 पे. 7:30 कैसे होंगे, शॉर्ट हैंड 7 के थोड़ा सा आगे एंड लॉन्ग हैंड 6 पे, तो 30. यहाँ पे 8:15 लॉन्ग हैंड शॉर्ट हैंड होगा 8 पे एंड लॉन्ग हैंड होगा 3 पे, तो 8 o'clock एंड 15 minutes. यहाँ पे शॉर्ट हैंड 10 पे एंड लॉन्ग हैंड 6 पे, तो ये हो गया हमारा 10 एंड 30. 10 से थोड़ा सा आगे जाएगा. ओके. देन यहाँ पे 11:30, यहाँ से शॉर्ट हैंड 11 से थोड़ा सा आगे एंड 6 पे लॉन्ग हैंड. फिर यहाँ पे 1 o'clock एंड 45 minutes, तो 1 से थोड़ा सा आगे शॉर्ट हैंड एंड 9 पे होगा लॉन्ग हैंड. ठीक है, इस तरह से आपको क्लॉक फेसेस यहाँ पे बनाने हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट. 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट. 2 hours में कितने हो गए, 60 + 60 120 मिनट्स. हाफ एन आवर. 1 hour में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट के आप कितने हो गए, 30 मिनट्स, तो हाफ एन आवर में 30 मिनट्स होते हैं. व्हेन आवर्स हैंड इज इन बिटवीन 1 and 2, मिनट हैंड इज एट 6, द टाइम इज. 1 and 2 के बीच में शॉर्ट हैंड हुआ, और जो लॉन्ग हैंड है वो किस पे है, मिनट हैंड. मिनट हैंड लॉन्ग होता है, इज एट 6, द टाइम इज 1 o'clock एंड 30 minutes. यहाँ पे क्लॉक बना रहे हम लोग 12, 6, 3 एंड 9. ये है 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11. हमें कहा है कि 1 and 2 के बीच में और हैंड, एंड जो लॉन्ग हैंड है मिनट्स हैंड है 6 पे, तो कितने हो गए, 1 o'clock एंड 30 minutes. तो हमने यहाँ पे लिखा 1 o'clock एंड 30 minutes. एट 10 o'clock द आवर हैंड इज एट 10. 10 o'clock में आवर हैंड मतलब शॉर्ट हैंड 10 पे हुआ, एंड मिनट हैंड इज एट. तो ओ क्लॉक जब होते हैं एग्जैक्ट टाइम 10 o'clock कहा, तो शॉर्ट हैंड 10 पे, लॉन्ग हैंड किस पे होता है, 12 पे. हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे फेसेस में देखा है. एट 6 o'clock द आवर हैंड इज एट 6 एंड मिनट हैंड एट 12, इसलिए 6 o'clock 12 पे हुआ, और शॉर्ट हैंड जिस नंबर पे हुआ वही नंबर का हम लोग टाइमिंग पकड़ते हैं. एट 15 minutes past 6
द मिनट हैंड इज एट 6:15 हो गए, मतलब मिनट हैंड किस पे होता है, 3 पे, 15 मिनट 3 पे होता है लॉन्ग हैंड, तो ही 15 मिनट्स हम लोग काउंट करते हैं। 2 hours आफ्टर 10+15 इज, मतलब 10 o'clock and 15 minutes के 2 hour बाद कितने होंगे, तो 10 o'clock and 25 minutes प्लस 2 hour, मतलब तो कितने हो गए 12 o'clock and 25 minutes, जो हमने यहाँ पे लिखे। देन 3 hours आफ्टर 11 o'clock, तो कितने हो जाएंगे 12, 1 and 2, 2 o'clock हो जाएंगे। 11 o'clock के बाद हम लोग 3 hours क्लॉक काउंट करेंगे तो 2 o'clock हो जाएंगे। 1 day इज इक्वल टू कितने आवर 1 day में, 24 hours होते हैं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे हमें क्वेश्चन है, उसके आंसर नीचे स्पेस में लिखने हैं। Raju starts at 9 o'clock and reaches the school after 30 minutes. राजू स्कूल जाने के लिए कितने बजे निकला, 9 o'clock, और उसके आफ्टर 30 मिनट्स वो स्कूल पहुंचा। एट व्हाट टाइम डज ही रीच द स्कूल, 9 o'clock घर से निकला और 30 मिनट्स बाद पहुंचा, मतलब राजू रीच द स्कूल एट 9 o'clock and 30 minutes, तो 9:30 टाइम उसके क्लॉक में हुआ होगा। द स्कूल स्टार्ट्स एट 9:45 एवरी डे, स्कूल कितने बजे स्टार्ट होती थी, 9 o'clock and 45 minutes। द असेंबली टाइम इज 15 minutes, असेंबली टाइम कितने का था, 15 minutes। एट व्हाट टाइम डू द क्लासेस स्टार्ट, 9:45 की स्कूल स्टार्ट होती थी, 15 minutes असेंबली, मतलब 45 में 15 ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 10 o'clock हो जाएगा। 60 minutes का 1 hour होता है, तो 10 o'clock उसकी स्कूल स्टार्ट होती होंगी। द क्लासेस स्टार्ट एट 9:45 प्लस 15 मिनट्स इज इक्वल टू 10 o'clock। ये किस तरह से काउंट करेंगे, 9:45 ये आवर्स और ये मिनट्स, प्लस उसने 15 मिनट्स की असेंबली, मिनट्स के इसलिए मिनट्स हैंड में लिखे, ओके। तो 5 + 5 10, 1 6 and 9, तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 hour, तो ये जाएगा यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, 9 + 1 10, तो 10 o'clock उसकी स्कूल स्टार्ट होती होगी। द फर्स्ट पीरियड टेक्स 40 मिनट्स, 10 o'clock क्लासेस चालू हो जाती है, कितने मिनट्स का फर्स्ट पीरियड होता है, 40 मिनट्स का। एट व्हाट टाइम डज द फर्स्ट पीरियड एंड, तो 10:45 10 o'clock and 40 minutes तक उसका फर्स्ट पीरियड होता होगा। द फर्स्ट पीरियड एंड इज इक्वल टू 10 + 40, तो कितने हो गए 10, 40 को उसका फर्स्ट पीरियड फिनिश हो जाता है। आफ्टर 40 मिनट्स ईच पीरियड एंड्स, एट व्हाट टाइम डज द सेकेंड पीरियड एंड, अगर एवरी पीरियड कितने मिनट्स का होता है, 40 मिनट्स का, फर्स्ट पीरियड उसका कितने मिनट्स में फिनिश हो जाएगा, कितने टाइम में, 10:40 को उसका फर्स्ट पीरियड फिनिश हो जाएगा, तो उसका सेकेंड पीरियड कितने बजे फिनिश होगा, तो 10:40 प्लस 40 मिनट्स, तो कितने हो गए 0 8 और ये 10, सॉरी यहाँ पे 4 + 4 8 और यहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 10 o'clock एंड ये, अब इसमें 80 मिनट्स दिए हैं, तो 80 मिनट्स होते हैं क्या, 60 + 20, तो 60 मिनट्स का 1 आवर हो जाता है, तो ये 60 मिनट्स 1 आवर में यहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे होगा 11 और यहाँ पे 20 बचे, 11 o'clock and 20 मिनट्स में उसका सेकेंड पीरियड एंड हो जाएगा। आफ्टर सेकेंड पीरियड द स्टूडेंट्स गेट 10 मिनट्स इंटरवल, फर्स्ट पीरियड हो गया 10:40 तक, फिर सेकेंड पीरियड हो गया 11:20 तक, उसके बाद 10 मिनट्स का उनको ब्रेक होता है।
एट व्हाट टाइम डज द थर्ड पीरियड स्टार्ट। अब उसका थर्ड पीरियड कब स्टार्ट होगा, 11:20 का एंड हो गया, 10 मिनट्स उनको ब्रेक, उसके बाद 11:30 को उनका थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे क्लॉक फेसेस दिए हुए, उसके ऊपर से हमें टाइमिंग में यहाँ पे मैचिंग करना है, जो मैंने यहाँ पे करवा दिया है। इसमें कितने ओ क्लॉक हो गए, 3 o'clock, यहाँ पे 6 o'clock एंड यहाँ पे कितने हो गए 1 o'clock एंड 25 मिनट्स। देन यहाँ पे कितने ओ क्लॉक हो गए, 6 o'clock एंड 15 मिनट्स, यहाँ 9 o'clock, देन 8 o'clock एंड 30 मिनट्स, एंड यहाँ पे 12 o'clock। इस तरह से आपको इस साइड में जो टाइमिंग दिया है उसके साथ यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे 2017 का कैलेंडर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसके ऊपर से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। read and understand the calendar of 2017 and answer the following question. How many months does a year have? 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, ये आपको सीनियर जूनियर से पता होता है। इन हाउ मेनी मंथ इन द ईयर, तो 12 मंथ्स इन द ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। हाउ मेनी डेज डज अ वीक हैव, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नेम द मंथ हैविंग 30 डेज। अब ये आपको कैलेंडर में देखना पड़ेगा कि 30 डेज के कौन से मंथ होते हैं। तो ये रहा हमारा कैलेंडर। अब हम देखेंगे 30 डेज के कौन से मंथ है, 31, 28, 31, हाँ अप्रैल, देन जून, जून में 30 डेज है, देन सितंबर, देन नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये जो मंथ होते हैं वो 30 डेज के होते हैं। हमने यहाँ पे लिखा अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर मंथ्स हैविंग 30 डेज। नेम द डेज ऑफ अ वीक। वीक के डेज आपको पता है, उसके स्पेलिंग भी आते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। उसके आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं। नेम द मंथ्स इन अ ईयर, 1 ईयर में जितने मंथ्स आते हैं उसके आपको यहाँ पे नेम लिखने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। नेम द मंथ्स हैविंग 31 डेज। हमने देखा है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर मंथ के 30 डेज होते हैं, और फरवरी महीने में 28 डेज होते हैं, एंड एवरी 4 ईयर्स आफ्टर 29 डेज होते हैं। तो बाकी जो बचे हुए जो मंथ्स है उसमें 31 डेज होते हैं, जो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। द फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे। अगर महीने का फर्स्ट डे जो अगर फ्राइडे हुआ, विच डे इज़ द 13th ऑफ दैट मंथ। तो 13th डेट जिस दिन होगी वो डे कौन सा हो सकता है, तो वो होगा वेडनेसडे। अब ये कैलेंडर में देखिए, यहाँ पे फ्राइडे से कौन सा मंथ स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, नो नो। ये देखिए सितंबर मंथ में फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है 1 डेट आ रही। अब 13 डेट को देखिए यहाँ पे कौन सा डे आ रहा है, वेडनेसडे। अब आ रहा है वेडनेसडे। अब दूसरा देखिए, इसमें अक्टूबर में यहाँ नहीं, यहाँ पे देखिए है फ्राइडे से 1 डेट, तो यहाँ पे भी 13 को देखिए कौन सा डे आ रहा है, वेडनेसडे। तो हमारा क्वेश्चन यही है, इफ़ सपोज फ्राइडे को फर्स्ट डे है मंथ का, तो 13 डे को कौन सा डे आ सकता है, तो वहाँ पे वेडनेसडे विल बी 13th डे ऑफ मंथ इज स्टार्टिंग विथ फ्राइडे। फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है तो वेडनेसडे को ही 13 डेट आएंगे। हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुवरी 2017। फेब्रुवरी 2017 में कितने डेज है,
ये है 2017 का कैलेंडर और फरवरी में है 28 डेज। तो हम आंसर में लिखेंगे 28 डेज। हम यहाँ पे लिखेंगे 28 डेज आर देयर इन फरवरी 2017। लुक एट द डेट्स ऑफ द मंथ मे 2007 केयरफुली। ये मे मंथ है, यहाँ पे डेट देखिए, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है वेडनेसडे। तो क्वेश्चन है इन द सेकेंड कॉलम, ये वाला सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम of the calendar you can see the number 1, 8, 15, 22, 29. What is the difference between the neighboring numbers? यहाँ पे सेकेंड कॉलम में 1, 8, 15, 22, 29 है। इसका डिफरेंस कितना है? तो 1 और 8 में डिफरेंस कितना है? 7। 18 में और 15 में 7 का, 15 और 22 में 7 एंड 22 में 9 में 7। तो हम आंसर लिखेंगे difference between the neighboring number is also 7। 7 का डिफरेंस है। Can you see this difference in all other column? यहाँ पे भी देखिए 2 और 9 में कितना डिफरेंस है? 7 का। 9 और 16 में कितना डिफरेंस है? तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम डिफरेंस है 7 7 का। तो यस यू कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी। दूसरे कॉलम में भी दिख रहा है, तो ठीक है। देन कैन यू सी अनदर पैटर्न 1, 9, 17, 25। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स? अब 1, 9, 17 एंड 25 में कौन सा डिफरेंस है? तो यहाँ पे यस, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 8। इस टू नंबर का डिफरेंस कितना है? 8 का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 का डिफरेंस है। फिर 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 है, 8 का डिफरेंस है यहाँ पे। राइट 3 पैटर्न्स फ्रॉम दिस मंथ। 3 पैटर्न्स कौन कौन से हैं? एक 3, 10, 17, 24, 30, इसमें कितना डिफरेंस है? 7 7 का। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है 7 7 का डिफरेंस। इसमें 2 और 9 में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसमें भी 7 7 का डिफरेंस है। इसमें 2 और 10 में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 और 18 में भी 8 का, और इसमें भी। हो गए 3 पैटर्न्स। द फर्स्ट डे ऑफ द मे इज मंडे। मे मंथ का फर्स्ट डे मंडे है। विच डे इज 20th ऑफ द मंथ? फर्स्ट डे मंडे है, तो 20th डेट का कौन सा डे है? वो है सैटरडे, है ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20th डे ऑफ द मंथ सैटरडे। Which day is the first day of the next month? इस मंथ का लास्ट डे कौन सा है? वेडनेसडे 31st। तो नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग कब से होगा? थर्सडे से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्सडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। विच डे इज द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ? तो नेक्स्ट मंथ का 10th कौन सा होगा? तो ये मंथ का जब स्टार्टिंग थर्सडे से हो रहा है, तो जब 10 डेट आएंगी तब कौन सा डे होगा? सैटरडे इज द 10th ऑफ द नेक्स्ट डे। फिर हम लोग करके देखते हैं। यहाँ से 1 डेट आएगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कब आया? सैटरडे आया, सैटरडे। तो जब 10th डेट आएगी तो सैटरडे होगा, ठीक है। देन व्हाट इज, राइट द टाइम इन अदर वे। 4 o'clock एंड 52 minutes, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 52 minutes past 4, इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ 3:45 है, तो 45 minutes past 3। 7 o'clock एंड 25 minutes, 25 minutes past 7। 8 o'clock 37 minutes, 37 minutes past 8। 9 o'clock 41 minutes, 41 minutes past 9।
10:30, 30 minutes past 10, 11:35, 35 minutes past 11। इस तरह से आपको यहाँ पे इसका टाइमिंग लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली। नाउ द टाइम इज 2:15 आफ्टरनून। आफ्टरनून के 2:15 सपोज टाइम हुआ है। व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 30 मिनट्स? 30 मिनट्स के बाद कितना टाइम होगा? तो 2:15 प्लस 30 मिनट्स इज इक्वल टू 2:45 होंगे आफ्टरनून के। 2:15 में 30 मिनट्स ऐड किए तो 2:45 होंगे आफ्टरनून के। स्कूल स्टार्ट्स एट 9:30 एवरीडे। एवरीडे स्कूल कितने बजे स्टार्ट होती है? 9:30। अनु रीचेस द स्कूल इन 17 मिनट्स। अनु स्कूल कितने मिनट्स में पहुंच जाती है? 17 मिनट्स में। एट वॉट टाइम डज शी स्टार्ट फॉर स्कूल? तो वो स्कूल कब से स्टार्ट करती है? 9:30 माइनस 17 मिनट्स। तो वो स्कूल कितने बजे पहुंच जाती है? तो 9:30 को स्कूल स्टार्ट होती है, तो स्कूल स्टार्ट होती है उस टाइम के बाद में कोई निकलता है क्या? नहीं, वो उसके पहले निकलती है और उसको घर पहुंचने में कितना वो स्कूल पहुंचने में 17 मिनट्स लगते हैं। इसलिए हम 9:13 माइनस 17 मिनट्स माइनस करेंगे तो 9:13 में वो स्कूल पहुंच जाती है। Philip listened to a 2-hour speech which began at 7 o'clock in the morning. फिलिप स्पीच सुन रहा था जो 2 आवर्स से चल रही थी। जो स्पीच कितने बजे स्टार्ट हुई? 7 o'clock स्टार्ट हुई क्या मॉर्निंग में। When does it end? अगर वो स्पीच 7 o'clock स्टार्ट हुई और 2 आवर की स्पीच है तो वो कितने बजे फिनिश हो जाएगी? 7 o'clock प्लस 2 आवर्स 9 o'clock वो स्पीच जो है 2 आवर्स की स्पीच फिनिश हो जाएगी। अ मैन टेक्स 3 days and 8 hours to walk from one town to another। एक पर्सन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वन टाउन से टू अनदर टाउन जाने के लिए 3 days and 8 hours लगते हैं। हाउ मेनी आवर्स डज ही वॉक? तो वो कितने आवर्स वॉक करेगा? तो 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो 3 days के कितने आवर्स हो गए? 24 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितने हो जाएंगे? 72 आवर्स प्लस ये 8 आवर्स। तो 72 आवर्स प्लस 8 आवर्स कितने हुए? 80 आवर्स। तो उसको वन टाउन से दूसरे टाउन जाने के लिए 3 days and 8 hours लगते हैं। मतलब कितने आवर्स लगेंगे? 3 days और 8 hours मतलब 80 आवर्स उसको वन टाउन से दूसरे टाउन पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो हमने इस चैप्टर में टाइम गोज़ ऑन में कैलेंडर पढ़ा, फिर टाइमिंग पढ़ा, डेज, मंथ, ये सभी टाइम में आता है। तो ये सब के बारे में हमने पढ़ा, कैलेंडर सीखे और टाइमिंग भी सीखा है। मंथ के नेम्स 31 डेज़ के कौन से मंथ होते हैं, 30 डेज़ के कौन से मंथ्स होते हैं, वीक के नंबर, वीक के नेम, मंथ के नेम हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।